अयोध्या में राम पथक ग्रुप के लोगों ने राम मंदिर में जश्न मनाया। पुणे के संस्था से जुड़े लोगों ने भगवान राम के सामने पारंपरिक वाद्य यंत्रों का जमकर झूमे हैं वो इस पर, और इन लोगों ने हनुमानगढ़ी और राम मंदिर परिसर में ढोल और ड्रम और शंख बजाए हैं। रामलला के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने न्यूज 18 से बातचीत में रामलला की पूजा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रामलला को दिन में 2 बार बाल भोग और 2 बार राजभोग लगाया जाता है। सत्येंद्र दास ने बताया प्रतिदिन रामलला के कपड़े बदले जाते हैं और दिन के अनुसार अलग अलग रंग के वस्त्र रामलला को पहनाए जाते हैं। रामलला को चढ़ाए जाने वाले पुष्प निश्चित हैं। रोज सभी विग्रहों को माले पहनाए जाते हैं। मान जी, बाल भोग क्या चीज होती है और रामलला को कितने किस्म के भोग लगते हैं, अगर आप बता दें दर्शकों। देखिए, बाल भोग और राजभोग 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें रामलला को बाल भोग और राजभोग दोनों लगता है। बाल भोग सुबह रबड़ी का, पेड़ा का, पंचमेवा का और इस तरह से सवेरे का भोग लग जाता है। फिर 12 बजे राजभोग होता है, जिसमें पूड़ी, खीर, सब्जी और ये हलवा, तस्मई, ये सब बन करके राजभोग लगता है। दोपहर में राजभोग लगेगा। फिर जब 2 बजे खुलेंगे तो फिर बाल भोग लगेगा, वो पेड़ा का है। और उसके बाद में साथ साथ पंचमेवा है। ये राजभोग बाल भोग होता है। इसके बाद फिर सायंकाल जब यह राजभोग लगता है, राजभोग में वही सामान रहता है जो पूड़ी, सब्जी या दाल, चावल, रोटी ये सब रहते हैं। ये राजभोग में हो गया। तो ये भोग, बाल भोग और राजभोग दोनों भगवान रामलला को प्रतिदिन लगता है। महाराज जी, ये कपड़े, रामलला के जो वस्त्र हैं और आभूषण हैं, वो कब कब बदलते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है? 7 प्रकार के बनते हैं कपड़े। जैसे जिस दिन रविवार है तो लाल कपड़े, उसके बाद सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल गुलाबी, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम रंग का और शनिवार को नीला। इस प्रकार से 7 प्रकार के 7 रंग के कपड़े होते हैं जो प्रतिदिन बदले जाएंगे। दिन के अनुसार होता है, क्योंकि हमारे 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों के में जो 7 ग्रह हैं वो ये 7 दिन के हैं। तो 7 दिन कपड़े उसी रंग में बदले जाते हैं। कोई अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों की भीड़ देखकर सरकार ने रोजगार के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। एनसीआर के बाद अयोध्या में रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। उम्मीद है कि इस आस्था के सबसे बड़े केंद्र से करीब 8 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है, जिसमें 8 सेक्टर्स को खासा फायदा मिलने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। रामलला के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। अयोध्या में जिधर भी नजर दौड़ाएं, भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। सामान्य दिनों में जहां राम जन्मभूमि में दर्शन करने वालों की संख्या
60 से 65 हजार हुआ करती थी। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसमें करीब 6 से 8 गुना बढ़ गई है। यानी प्राण प्रतिष्ठा के बाद करीब 4 से 5 लाख लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या में और भी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। इसका सीधा फायदा अयोध्या वासियों को मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वहीं योगी सरकार ने भी अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए युद्ध स्तर पर प्लानिंग कर रही है। सरकार अयोध्या का शहरी दायरा बढ़ाने जा रही है। अयोध्या का दायरा अब 830 वर्ग किलोमीटर का होगा। पहले चरण में 133 वर्ग किलोमीटर मास्टर प्लान में शामिल है। बाकी दायरा दूसरे चरण में करने की तैयारी हो रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उमड़ी लोगों की भीड़ देखकर सरकार ने रोजगार की प्लानिंग कर दी है। एनसीआर के बाद अयोध्या रोजगार का सबसे बड़ा हब बनने जा रही है। आस्था के इस केंद्र से 8 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 8 सेक्टर्स को इसमें खास फायदा होने वाला है। अयोध्या शहर का दायरा इसलिए नए सिरे से तय किया गया है कि आने वाले समय में यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या में भारी इजाफा होगा। राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वालों से अयोध्या के साथ ही गोंड, बस्ती, बाराबंकी के क्षेत्रों को भी फायदा होगा। सरकार ने अनुमान लगाया है कि सीधे तौर पर 8 लाख और अन्य क्षेत्रों में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं से 8 सेक्टर्स में लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें आध्यात्मिक, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, नॉलेज और इनोवेशन, खुदरा बाजार, पर्यटन बाजार, मिक्स कमर्शियल एक्टिविटी, एमएसएमई और सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में नौकरियां मिलेंगी। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस के साथ ही खान पान का छोटा मोटा कारोबार करने वालों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद सरकार की दूरदृष्टि कारगर साबित हो रही है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में एक्सप्रेसवे, भव्य रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कई सुविधाएं पहले से ही शुरू कर दी गई हैं, जिसका परिणाम अब दिखाई देने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार भी शामिल हुए थे? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स भजन पर नाचता गाता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में कैप्शन दिया गया है, अयोध्या पहुंचे अक्षय कुमार ने वेश बदलकर रामलला का दर्शन किया। न्यूज़ 18 हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। ऑटो और ट्रक की भिड़ंत में 12 लोगों की मौत हुई है। हादसा अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के सुगसुकी पर हुआ है। ऑटो में सवार लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। जिस ट्रक से हादसा हुआ उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। अल्लाहगंज जलालाबाद नेशनल हाईवे की पूरी घटना है। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया और अफसरों को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। बहराइच में बहराइच लखीमपुर हाईवे पर डबल डेकर बस और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बस में सवार 8 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत नाजुक है, जिनको इलाज के लिए मेडिकल हॉस्पिटल रेफर किया गया। हादसे की वजह घना कोहरा बताया जा रहा है। डबल डेकर बस मिहीपुरवा से हरियाणा जा रही थी, जबकि ट्रक लखीमपुर से बहराइच की तरफ आ रहा था। कोहरे के चलते लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। यहां पर एक बस कंटेनर से जा टकराई। इस हादसे में बस में कंडक्टर की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि कोहरे के चलते एक के बाद एक 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। पहले एक ट्रक आगे चल रहे लोडर से टकराता है, जिसके बाद पीछे चल रहा कंटेनर और उसके पीछे प्राइवेट बस आपस में टकरा जाती है। नहीं मीडिया